हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। मैं दिनेश कपूर आपका स्वागत करता हूँ। बेटी हमारी शान है, देश का सम्मान है। जिस घर में बेटी है वो घर स्वर्ग समान है। मित्रों, हमारे परिवार में बेटी कितना सुंदर रिश्ता। जब हमारे घर में बेटी आती है, पोती आती है, तो हमारे घर में क्या कहते हैं सभी लोग? हमारे घर में लक्ष्मी आई है। अभी हाल ही में हमने क्या सुना, क्या देखा, जिसको सुनकर हमारा कलेजा एकदम फट गया। हमें हमारी सारी संवेदनाएं एकदम मानो जागृत हो उठी। क्या देखा हमने? मुंबई के पालघर की घटना, जिसमें एक बहुत प्यारी बेटी है श्रद्धा पालकर। वो अपने माता पिता की लाडली बेटी है, एक बहन और एक भाई है। उनकी माता सुमन उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। उस बच्ची के पालन पोषण में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, बड़ी से बड़ी उनको शिक्षा दिलाई। बताते हैं, हमें प्रेस के माध्यम से पता लगा कि एक दिन वो बच्ची बीमार हुई तो पूरा परिवार 3 दिन तक जागता रहा। उसकी माँ ने कुछ खाया ही नहीं। वो जिस समय बिल्कुल स्वस्थ हुई, उसके बाद उस घर में मानो चैन आया। उस बेटी जब बड़ी हुई, वो एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी। वहाँ उसकी एक आफ्ताब नाम से एक नवयुवक से भेंट हुई। उनका कैसे क्या उनका संपर्क बना। बेटी ने अब निर्णय लिया कि मैं इस आफ्ताब नाम से एक नवयुवक से शादी करूंगी। माता पिता ने कहा नहीं बेटी, ये युवक आपके योग्य नहीं है। ध्यान रखना, हमारे लिए हमारे जीवन की सबसे अच्छाई सोचते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता की सलाह को अनदेखा करते हैं, उनको जीवन में अक्सर पछताना पड़ता है। श्रद्धा बोली, मैं वयस्क हो गई हूँ, मैं अपनी शादी अपनी मनमर्जी से कर सकती हूँ। तो उसने आफ्ताब के साथ वो लिव इन में रहने लगी। क्या परिणाम हुआ? वो नवयुवक वहाँ से उसे दिल्ली लेकर आया। उसके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा था। दिल्ली में आकर उसने उस लड़की को, उस युवती को, अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, गला घोट कर मार दिया। उसके बाद मेरे ख्याल है विश्व की सबसे दर्दनाक घटना हम देखते हैं, सुनते हैं, सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आता है कि उसके 35 टुकड़े कर दिए। एक शरीर के 35 टुकड़े आरी से काटना है। छोटे हैं, राक्षस भी किसी को मारता है तो उसे खा लेता है। 35 टुकड़े करना, उसके टुकड़ों को अलग अलग जाकर जंगल में जाकर फेंकना। यानी ये सब घटनाएं हमें क्या बताती हैं कि हमारी बेटी ने हमारे माता पिता का कहना नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? उसकी भी मृत्यु हुई और आज पूरा परिवार। इसमें एक और घटना आती है, जब बेटी बिना माता पिता की आज्ञा के, बिना माता पिता को अपने साथ जोड़े शादी कर ली, संपर्क में चली गई, लिव इन में चली गई, तो उसकी माँ का 1 साल में देहांत हो गया। क्या कारण था उसकी माँ के देहांत का? माँ अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करती थी। उसे लगा कि मेरी बेटी गलत कदम उठा गई है, तो उसकी माँ इस फिक्र में 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस बेटी को 35 टुकड़ों में उसके प्रेमी ने काट दिया। उसके बाद क्या हम देखते हैं, अभी लखनऊ की एक घटना, निधि नाम की एक बेटी 19 वर्ष की, वो उसके पड़ोस में सुफियान नाम का एक लड़का रहता है, उससे वो प्यार करती है। ये जाने क्या संपर्क है उनका। उसने उस सुफियान नाम के लड़के ने उसको 4थी मंजिल पर ले जाकर छत से फेंक दिया। उसकी मृत्यु हो गई। अभी कल मैंने टेलीविजन में देखा था, सुफियान को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसकी जब उसको पकड़ने गए तो उसने आगे से उनको गोली चलाई, तो पुलिस वालों को भी गोली चलानी पड़ी। उसके पैर पे गोली लगी, उसके बाद एक पिस्टल भी मिला। यानी हमारी बेटियां जो है, हमारा जो सबसे हमारी जो कीमती हमारा धन होता है, वो हमसे हमारे कहने से बाहर चली जाती हैं। क्या कारण है इसका? इसके कारण के मूल में यदि जाए तो हमारा असली धन तो हमारे बेटे बेटी हैं। हम अपना पूरा समय अपने बच्चों के साथ दें, उनके मोबाइल में क्या चल रहा है कभी कभी उसको चेक करें। रिवाड़ी में भी आप देखिए, यूपी में हम देखते हैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने क्या कर रहा है, योगी जी ने, वहाँ कानून का बड़ी तेजी से पालन हो रहा है। वहाँ से अपराधी लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल वहाँ से भाग रहे हैं। उनको पता है यूपी में हमारी दाल गलने वाली नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिवाड़ी बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ भी कुछ लोग बताते हैं, कुछ अनजान लोग आकर रहने लगे हैं। हम प्रशासन से मिले थे इस बारे में। प्रशासन ने क्या कहा, अपने घर में कोई भी किराएदार रखना हो तो उसके लिए पूरी उसकी ID लें, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। ऐसा ना हो कि आपके घर में किराएदार में बहुत बड़ा क्रिमिनल रह रहा हो, आपको पता ही ना लगे और किसी दिन अचानक आपको ही वो अपना अटैक करके आपको ही मार कर चला जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, सभी लोगों ने अपने घर में जो भी अनजान किराएदार आए वो नाम बदल कर ले आते हैं ये लोग। उसके लिए पूरी तरह से उसकी ID चेक करें, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद अगर वो ठीक है तो उसको सम्मानपूर्वक अपने घर में रहने दें। मित्रों,
हमारा परिवार पिछले 5 वर्षों से अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए लगातार संस्कार निर्माण का ये कार्यक्रम करता रहता है। हमारी बेटियों के लिए हम आत्मरक्षा शिविर भी लगाते हैं। हमारी बेटियां बलवान बने, बहादुर बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने। हमारे परिवार में आने वाली बेटियां, मैं देख रहा हूँ उनमें से कुछ बेटियां एडवोकेट बनी हैं, कुछ बेटियां ऑफिसर बनी हैं, कुछ बेटियों ने अपनी इंडस्ट्री शुरू की है और वो अपना नाम और अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर रही हैं। हम सभी का दायित्व बनता है हमारे बेटा बेटी किस ओर जा रहे हैं उसका पूरा ध्यान रखें, उनके छोटे से छोटे उनके जो है उसको ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, और ताकि वो बच्चे उनका भविष्य सदैव सुरक्षित रहे। आप सभी इसी तरह के संस्कार निर्माण के कार्यक्रम में हमसे सदा जुड़े रहें, हमारा परिवार में आकर अपने बेटे बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें। आप सभी के सुखद भविष्य के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।